हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू हाइब्रिड केमिस्ट्री। मैं डीके सिंह आप लोगों को आज क्लास 10th का एक चैप्टर पढ़ाऊंगा। बेसिकली ये चैप्टर हम लोग दो लेक्चर ऑलरेडी कर चुके हैं। आज का जो सेशन है उसमें थर्ड लेक्चर हम लोग रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। तो आज का जो सेशन है उसमें हम लोग हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल को ही कवर करेंगे। और हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल में जैसा कि आपको पता है, मैंने आप लोगों को बहुत सारे नाम पहले ही पढ़ा दिया था, लाइक लेवोजियर का क्लासिफिकेशन, एंडोवराइनर का ट्राइड्स लॉ पढ़ा चुका हूँ। आज का जो सेशन है, आज के सेशन में हम न्यूलैंड के ऑक्टेव लॉ को पढ़ने जा रहे हैं। न्यूलैंड बेसिकली एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे जिनका पूरा नाम था जॉन न्यूलैंड। इन्होंने, मैं आपको बताऊं, न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा, जॉन जॉन न्यूलैंड। क्या लिख सकते हैं बेटा, जॉन न्यूलैंड इनका पूरा नाम है। बात सुन आ रही कि नहीं आ रही? तो जॉन न्यूलैंड के बारे में अगर आप लोग थोड़ा सा मेरे से समझोगे, तो जॉन न्यूलैंड ने 1866 में फर्स्ट टाइम इन्होंने एक लॉ प्रपोज किया, जो कि पहली बार एक ऐसा लॉ था जिसने जो प्रॉपर्टीज हैं एलिमेंट्स के, उनको एटॉमिक मास के साथ रिलेट किया। अब मैं आपसे पूछूं कि आप लिख सकते हो, ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु रिलेट द एटॉमिक मास विद द प्रॉपर्टीज में आप फिजिकल एंड केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज की बात कर सकते हो। बात सुन आ रही कि नहीं आ रही है? तो स्टेटमेंट अगर मैं इनसे पूछूं तो लिखोगे, इट वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट, ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु रिलेट द एटॉमिक मास विद द, क्या बेटा, एटॉमिक मास विद द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू हिम, क्या बेटा, आप लिखोगे, when the elements when the elements are arranged in increasing order of increasing order of their atomic mass their atomic mass then क्या बेटा, फिजिकल एंड chemical chemical properties of physical and chemical properties of element element थोड़ा सा मैं इसको रफ कर देता हूँ। बेसिकली यहाँ पे हम बात करेंगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम स्टार्टिंग स्टार्टिंग वर्ड है, मतलब शुरुआत से। विल शो क्या बेटा, सिमिलैरिटीज विथ एर्थ एलिमेंट लाइक आप कह सकते हो इंडियन म्यूजिकल नोट्स, या आप ऐसे भी बोल सकते हो म्यूजिकल म्यूजिकल नोट्स। क्या लिख सकते हो बेटा, म्यूजिकल नोट्स। आप लोगों के सामने एक बात होगी कि व्हाट इज म्यूजिकल नोट्स, क्या होता है। तो म्यूजिकल नोट की मैं बात करूँ तो इसको बोलते हैं सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। सारे गामा पा धा नी सा, ऐसे समझ सकते हैं। तो इस सा को क्यों ना हम उठा के यहाँ पे ला देते हैं। देखो, अगर मैं इसको लिथियम कहूँ, इसको मैं बेरिलियम कहूँ, इसको मैं बोरॉन कहूँ, इसको मैं कार्बन में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के बाद आज के टाइम पे एक एलिमेंट आता है जिसका नाम नियॉन है, बट उस टाइम पे ये डिस्कवर नहीं था। इसके बाद हम लोग बात करेंगे बेटा, इसके हम बात करेंगे क्या होगा। फ्लोरीन के नियॉन के बाद सोडियम आएगा, फिर आएगा मैग्नीशियम, फिर आएगा एल्यूमिनियम, फिर आएगा सिलिकॉन, फिर आएगा फॉस्फोरस, फिर आएगा सल्फर, फिर आएगा क्लोरीन के बाद आर्गन आता है आज के टाइम पे, बट दैट टाइम इट वाज नॉट डिस्कवर। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, आर्गन के बाद आता है पोटेशियम, देन आता है कैल्शियम, फिर हम कह सकते हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम,
मैग्नीज, इस तरह से कुछ हो सकता है। तो मैं सीधा सीधा आपको बताऊं, मैं सीधा सीधा बताऊं कि सा रे गा मा पा धा नी सा, फिर से सा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर हम लोगों ने इसको फर्स्ट नंबर दिया तो ये सेकंड नंबर, ये थर्ड नंबर, ये फोर्थ नंबर, ये फिफ्थ नंबर, ये सिक्स नंबर, ये सेवेंथ नंबर, ये था नहीं तो एट्थ नंबर पे सोडियम आ गया। मतलब सोडियम एंड लिथियम अगर एक ही एक ग्रुप में आ रहा है, एक एक के ऊपर नीचे आ रहा है, मतलब इनकी प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी है, तो न्यूलैंड का ऑक्टेव लॉ यहाँ तक वैलिड माना गया। आप अगर बेरिलियम को फर्स्ट मानते हो तो मैग्नीशियम एर्थ होगा, अगर बोरॉन को फर्स्ट मानते हो तो एल्यूमिनियम फर्स्ट होगा, एर्थ होगा सॉरी। अगर कार्बन को आप फर्स्ट मानते हो तो सिलिकॉन एर्थ होगा, अगर नाइट्रोजन को मानते हो तो फॉस्फोरस होगा, ऑक्सीजन मानोगे तो सल्फर होगा, अगर आप फ्लोरीन को फर्स्ट मानोगे तो आप काउंट करके देख लेना, क्लोरीन आपका एर्थ होगा। सोडियम को अगर फर्स्ट मानोगे तो पोटेशियम फर्स्ट होगा, अगर फर्स्ट मानोगे तो पोटेशियम एर्थ होगा। मैग्नीशियम को अगर आप मानते हो कितना बेटा, मेरी बात समझना, फर्स्ट मानते हो तो कैल्शियम एर्थ होगा। लेकिन यहाँ पे आके एक सीरीज गड़बड़ हो जाता है, क्यों? क्योंकि अगर हम पीरियोडिक टेबल को देखें तो एल्यूमिनियम के नीचे जस्ट गैलियम होता है। एल्यूमिनियम और गैलियम, इसका एटॉमिक नंबर 313 होता है और इसका 31 होता है, मतलब 18 का डिफरेंस है। लेकिन अगर मैं यहाँ तक के डिफरेंस की बात करूँ, मतलब किसके, मैग्नीशियम और कैल्शियम के बीच की बात करूँ तो ये 8 का डिफरेंस है। इस तरीके से मैं सोडियम और पोटेशियम के बीच का डिफरेंस देखूँ तो 8 का है। लिथियम और सोडियम के बीच का डिफरेंस 8 का है। बेरिलियम मैग्नीशियम में 8 का है। बोरॉन एल्यूमिनियम में 8 का डिफरेंस है। कार्बन सिलिकॉन में 8 का डिफरेंस है। नाइट्रोजन फॉस्फोरस में 8 का, ऑक्सीजन सल्फर में 8 का, फ्लोरीन क्लोरीन में 8 का डिफरेंस। मीन्स यू कैन से कि up to calcium difference between two similar elements which have same property and they are in the series of first and eighth element, then the difference between atomic number between these elements will be found to be क्या बेटा 8। मतलब दो एलिमेंट्स के बीच में डिफरेंस 8 है, लेकिन कैल्शियम के बाद जो ये डिफरेंस है वो 18 का हो जाता है। तो हम लोग आगे एक मेजर ड्रॉबैक की तरफ पहुंच गए। मेजर ड्रॉबैक की तरफ क्या पहुंचे उस बात को मैं समझाता हूँ। अगर मैं ड्रॉबैक की बात करूं तो ड्रॉबैक में आप सीधे सीधे लिख सकते हो कि जो न्यूलैंड का ऑक्टेव लॉ है बेटा, न्यूलैंड ऑक्टेव ऑक्टेव लॉ was valid up to was valid valid up to क्या बेटा, कैल्शियम and after calcium and after calcium after calcium it was failed। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को? तो कैल्शियम के बाद ये फेल हो रहा है बेटा, वो तो हमने आपको प्रूफ करा दिया। पहला ड्रॉबैक है। दूसरा ड्रॉबैक ये है कि न्यूलैंड का जो ऑक्टेव लॉ है, न्यूलैंड न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ was failed, ठीक है, आफ्टर डिस्कवरी ऑफ क्या बेटा, नोबल गैस को हम इनर्ट गैस भी कहते हैं। इनर्ट गैस हिंदी में इसको अक्रिय गैस कहते हैं, अक्रिय गैस कहते हैं। वो गैसेस जो रिएक्शन नहीं करते हैं उनको इनर्ट कहते हैं। बात सुन में आ रही? इनर्ट गैस भी हो सकते हैं, इनर्ट मटेरियल भी हो सकते हैं, इनर्ट आप भी हो सकते हैं। किसी से बातचीत ना करना, किसी से मिलना जुलना नहीं, मीन्स आप एक इनर्ट नेचर के माने जाओगे। बात सुन में आ रही? अब ये जो दूसरा वाला ड्रॉबैक है, इसको हम प्रूफ कैसे करें? हम लोग प्रूफ कैसे करें भैया कि ऐसा कुछ है? आपको मैं बताता हूँ। अगर हमने लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, बोलो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के बाद अगर नियॉन लेते हैं, देन यहाँ पे सोडियम, यहाँ पे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, यहाँ तक हम लोग आ सकते हैं। आर्गन के बाद पोटेशियम, देन कैल्शियम। आप देखिए, अगर हम इन दो एलिमेंट्स को, अगर हम इन एलिमेंट्स को न्यूलैंड के ऑक्टेव लॉ में अगर इंक्लूड कर देते हैं, देन रिजल्ट क्या मिलेगा इसको हमें समझना है। आप देखेंगे इसको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, देन नंबर 8। ओ माय गॉड, न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ तो फेल हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर पहला एलिमेंट लिथियम है तो एर्थ एलिमेंट नियॉन आ रहा है, जो कि ये पॉसिबल नहीं है। लिथियम के नीचे हमेशा सोडियम, सोडियम के नीचे पोटेशियम होता है बेटा जी।
तो आप लोग कह सकते हो कि न्यूलैंड का जो ऑक्टेव लॉ है वो कंप्लीटली फेल हो रहा है अगर हम इनर्ट गैस को भी उसमें इंक्लूड कर दें। और ये न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ सिर्फ कैल्शियम तक वैलिड था, या हम कह सकते हैं कि ये सिर्फ हल्के एलिमेंट, किसके लिए, जो लाइटर एलिमेंट्स हैं, लाइटर जो एलिमेंट्स हैं उनके लिए वैलिड है। मतलब फ्रॉम हाइड्रोजन टू कैल्शियम हम कह सकते हैं सब क्या है बेटा, लाइटर एलिमेंट है। आई होप आप लोगों को न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ समझ में आया होगा। वंस अगेन आई जस्ट रिपीट माय स्टेटमेंट, जॉन न्यूलैंड was a English scientist who proposed in 1861 that the atomic mass of the elements directly related with the physical and chemical properties, and according to him, when the elements are arranged in increasing order of their atomic mass, the physical and chemical properties of element from starting will show similarities with the eighth element। मतलब पहला एलिमेंट आठवें के साथ सिमिलरिटी रिप्रेजेंट करेगा। लाइक म्यूजिकल नोट्स, म्यूजिकल नोट्स की मैं बात करूँ तो सा रे गा मा पा धा नी सा होता है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एंड लास्ट में एक शब्द मैं आपको बता देता हूँ जिसको बोलते हैं ऑक्टेव का बेसिकली मतलब क्या होता है। ऑक्टेव का मतलब ही होता है 8, इसका मतलब होता है 8। आप ऑर्गेनिक पढ़ोगे या इनऑर्गेनिक पढ़ोगे, जहां भी जाओगे वहां ऑक्टेव शब्द आएगा जिसका मतलब होता है 8। बात सुन आ रही कि नहीं आ रही? तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको आप लोग फिनिश करिए, नोट्स बनाइए, देन हम आगे बढ़ेंगे और आगे हम लोग को पढ़ना होगा मेंडलीफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब मेंडलीफ एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत सारी चीज़ों को डिटेल्ड फॉर्म में एक्सप्लेन किया और एक चार्ट बनाया जिसको हम पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं। बात सुन रही है? पहले इसको नोट करिए फिर हम आगे बढ़ते हैं।